मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द शॉर्ट ट्रिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और आज का वीडियो है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की वो शॉर्ट ट्रिक, वो यूनिक ट्रिक्स जिससे आप क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप किस टाइप से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे कि आपको जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर कम से कम टाइम लगे, तो उसी के लिए हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं। तो जो भी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, एनवीएस, केवीएस, टीचिंग एग्जाम, जितने भी टेक्निकल मैथ्स के एग्जाम है, उनके अंदर ये ट्रिक्स ही बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो देखिए आप लोग, हम आपके लिए जो स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आए हैं, क्या है वो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो आज की हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या होने वाली है, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, कैसे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख। उम्मीद है ये आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आएंगे। आप एक बार इसको वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। देखिए वैसे अगर आप सोल्व करोगे तो काफी टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, बट सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन की मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आपको टाइप बताऊंगा। तो आप सबसे पहले इसके अंदर देखो हिंट क्या होने वाला है। हिंट ये हम लोग इसका रूल बता रहे, हिंट में हम रूल बताएंगे आपको कि कोई भी फंक्शन किस टाइप का हो। वो फंक्शन हमारे पास हो a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, इस टाइप का कोई फंक्शन हो, या फिर हो a sin फाई प्लस माइनस b sin फाई, या फिर आपके पास हो a cos फाई प्लस माइनस b cos फाई। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो, तो अगर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन की अगर आपको निकालनी है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो, मिनिमम में यहां माइनस का साइन आएगा, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कोई भी ट्रिक इजीली हम लोग कर सकते हैं। अब यहां से हम लोग देखिए यहां से तो ये ट्रिक है हमारी, इसको अगर अपना सोल्व करें तो यहां से बोलिए कंपेयर करें, इससे कंपेयर हो रहा है, ये ट्रिक हमारे ऊपर इससे रिलेटेड है। तो बताइए ए क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। कंपेयर करें, आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि ये आएगा, तो दैट इज 9 प्लस 16, दैट इज रूट 25, 5 आ जाएगी। और अगर पूछे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो माइनस 9 प्लस 16 माइनस रूट 25, दैट इज माइनस 5। तो किस पर टिक करें हम, फर्स्ट के ऊपर। क्लियर। अभी देखो यही, अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाए कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 sin थीटा, इस प्रकार आ जाए 3 sin थीटा प्लस 4 sin थीटा। तो वेयर देखो a क्या है, 3 है, एंड b क्या है, 4 है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25, कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। क्लियर। यहां से तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो हम इजीली कवर कर सकते हैं। और इसकी साइन माइनस आएगा, आपको पता है इस बात का। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज, ये भी 25 आएगा, ये प्लस 5। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो देखिए अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। तो कैसे हम फाइंड करें, देखिए आप लोग, ये रूल सबसे पहले हम हिंट लिखे इसके अंदर कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या हो, कंडीशन 2 होंगी इसके अंदर कि इफ अगर a ग्रेटर देन b हो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू होगी वो a, एंड मिनिमम वैल्यू है वो क्या आएगी, b आएगी। अगर सेकंड कंडीशन क्या है, b क्या हो, b ग्रेटर देन a हो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी
और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू होगी इसकी ए। तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसके अंदर सीधा डायरेक्ट आंसर निकालिए आप। ध्यान रहे कोई भी फंक्शन है ए बी में से जो ग्रेटर होगा वो मैक्सिमम होगी और जो स्मॉलर होगा वो मिनिमम होगी। सीधा डायरेक्ट देखो जो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5 और मिनिमम वैल्यू क्या है, स्मॉलर नंबर क्या है 3। तो इजीली फाइंड कर सकते हो। या फिर ऐसे आ जाए, मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो क्या होगी बताओ मैक्सिमम, तो इसकी ग्रेटर ये है ना, तो ये क्या है 4, ये है मैक्सिमम वैल्यू और स्मॉलर 3 है, ये क्या है मिनिमम वैल्यू। तो 2 सेकंड के अंदर आप इजीली सोल्व कर सकते हो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट हम बताते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन हमारे पास टाइप थर्ड है ये। अब तक मैं आपको 2 टाइप बता चुका हूं, थर्ड टाइप में क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 secant स्क्वायर थीटा। देखो इसका रूल क्या है, क्या इसका मेथड है, तो ये याद रहे, मैं आपको रेड पेन से लिख रखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आपके पास किस टाइप से फंक्शन आएंगे कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, या फिर या तो ये क्वेश्चन आए, या फिर आए a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेकेंड स्क्वायर थीटा आए, या फिर आए a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर। तो इसकी एक ही मिनिमम वैल्यू होगी 2 रूट ए बी, 2 अंडर रूट में a और b का प्रोडक्ट, और यहां से मैक्सिमम वैल्यू इट कैन गो अप टू इनफाइनाइट। अब आप लोग देखिए, अब इसमें रूल क्या है, रूल ये है कि जो हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन मिलेगा कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है कोसिकेंट का साइन, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है सीकेंट का कोस, और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है कोट का टेन। तो इस प्रकार वो स्क्वायर की सम की फॉर्म में मिलेंगे, वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल स्क्वायर की सम की फॉर्म में मिले तो आप लोग क्या करोगे, जैसे यही क्वेश्चन है, यहां से आप देखिए ये वैल्यू a डिनोट कर रही है b, a क्या है 4, b क्या है 9। तो बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, तो आप लोगों को रूल पता है 2 रूट ए बी, तो 2 रूट 4 मल्टीप्लाई 9, 2 रूट 36, 36 का होता है 6, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हुआ 12। क्लियर। अब ये क्वेश्चन में और लिखता हूं, अगर आपके पास आ जाए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ये इससे मैच कर रहा है, लास्ट वाले से देखो इससे मैच कर रहा है, तो आप लोग कैसे निकालोगे इसकी मिनिमम वैल्यू, आप लोग देखिएगा यहां से a क्या है 5 और b क्या है 12, तो बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 12, तो 2 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो 60 को आप ये भी लिख सकते हो 2 रूट 15 और ये 4 रूट 15 आएगी, और इसकी पूछे मैक्सिमम तो इट्स कैन गो अप टू इंफिनिटी। तो इजीली आप लोग कर सकते हो, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, किसका पूछ रहा है tan cos स्क्वायर थीटा प्लस 90 secant स्क्वायर थीटा, इसकी पूछ रहा है tan cos स्क्वायर थीटा प्लस 90 secant स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है a क्या है 10, b क्या है 90, तो बताइए यहां से मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला 2 रूट ए बी, क्या आएगा 2 रूट 10 मल्टीप्लाई 90, इट मीन्स 900, स्क्वायर रूट ऑफ 900 30, तो क्या हुई इसकी मिनिमम वैल्यू 60। इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हो, ज्यादा टाइम लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के अंदर कवर अप कर सकते हो। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा कोस रेज टू पावर 4। देखिए हिंट में क्या है, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन आ जाए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू क्या होगा,
साइन थीटा इंटू कोस थीटा रेज टू पावर एन इज क्या होगा 1/2 रेज टू पावर एन। और मैक्सिमम वैल्यू कैन गो अप टू इनफाइनाइट। ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अप टू इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो देखो ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा कोस थीटा रेज टू पावर 4 वेयर एन इज इक्वल टू क्या है 4। सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू आप लोग देखिएगा, मिनिमम वैल्यू 1/2 रेज टू पावर एन 4। तो इजीली आंसर कर सकते हो 1/16। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, किसकी मिनिमम वैल्यू, साइन रेज टू पावर 8 थीटा कोस रेज टू पावर 8 थीटा इज। तो क्या आएगा बताओ, मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू कोस थीटा होल पावर 8। सो वैल्यू ऑफ एन 8 आएगी। तो क्या होएगा मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1/2 रेज टू पावर 8, दैट इज यहां से 216 आ जाएगी हमारे पास। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो। अब आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 49 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 64 कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। देखो रूल क्या है, रूल जानिएगा, द मिनिमम वैल्यू किसकी, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, बहुत ही आसान है, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इजीली कर सकते हो। अब आप सॉल्यूशन के लिए चलिए, जो मेरे पास ये सॉल्यूशन है, देखो 49 को लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, 64 का 8 का स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। बताओ ए क्या है 7, बी क्या है 8। सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 7 प्लस 8 का होल स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर, क्या आएगा 225। आप लोग इजीली 2 से 3 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से। तो मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, जो मैंने टाइप्स करवाई से उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। आप लोग देखिएगा, सबसे पहले जो आंसर मेरा फर्स्ट है, आंसर मैं फर्स्ट का कर रहा हूं ये कि 24 साइन 4x कोस 4x प्लस 5 कोस 8x। आपको मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन डायरेक्ट आए, थोड़ा सा हम लोग जो बेसिक्स प्रीवियस वीडियो में जितने मैंने बेसिक्स करवाए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे ट्रिग्नोमेट्री से, वो एक बार जरूर देख ले, ताकि आपके हर एक डाउट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्लियर हो जाए। तो आप लोग देखिएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 2 साइन 4x कोस 4x 5 कोस 8x। तो देखिए ये फॉर्मूला किसका है, 2 साइन x कोस x। आपको फॉर्मूला पता है, साइन एंगल का ट्वाइस 4 का ट्वाइस 8x है। ये साइन 8x का फॉर्मूला 5 कोस 8x। क्लियर हुआ। अब आपको मैंने इसका हिंट बताया था, याद हो तो आप लोगों को, कौन सा क्वेश्चन, कि a साइन x प्लस b कोस x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, होती है प्लस √a² प्लस b²। और मिनिमम वैल्यू क्या बताई है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है, a² प्लस b² माइनस होगी। तो आप बताइए यहां से a क्या है 12, b क्या है 5। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी √12² प्लस 5², दैट इज 144 प्लस 25 169 का स्क्वायर रूट 13 हुआ। और मिनिमम वैल्यू इसमें माइनस का साइन लगता है -13। तो आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को। तो ये आंसर नंबर फर्स्ट है मेरा। दूसरा मेरा आंसर सेकंड है, उसके लिए हम लोग देखें, आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आप लोगों को मैंने बताई थी। जो अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म का हो, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा, जिसमें जो ग्रेटर है a और b में से, a ग्रेटर है तो a मैक्सिमम होगा, b ग्रेटर तो b मैक्सिमम होगा। तो यहां से आप लोग बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सेकंड क्वेश्चन की। तो मैक्सिमम क्या है इन दोनों में 61, एंड मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है
52। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो। उसके बाद मैंने देखो इसकी बताई थी। नेक्स्ट जो आंसर नंबर 2 है इसका हमने क्लियर कर दिया। आंसर नंबर 3 की अगर हम बात करें, रूल क्या था, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों को पता है इसकी मिनिमम वैल्यू का रूल मैंने बताया था 2√AP। क्या रूल था कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल मिलेंगे, tan का रेसिप्रोकल कोट होता है, बिल्कुल सही है। तो आप बताइए a क्या है 15, b क्या है 60। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 इंटू रूट 15 मल्टीप्लाई 60, 2 इंटू ये आएगा 900, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 30, ये आंसर आ जाएगा 60। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हुई 60 आंसर है। इजीली आप लोग कर सकते हो। लास्ट जो ये है मेरे पास, मैंने आंसर नंबर 4 के लिए हमने बताया था कि मिनिमम वैल्यू, किसकी मिनिमम वैल्यू, साइन थीटा कोस थीटा रेज टू पावर n की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है हाफ रेज टू पावर n। अब यहां से बताओ, यहां से इस क्वेश्चन में बताइए n क्या है, n इज इक्वल टू 9 है, तो बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 रेज टू पावर 9, तो 1/512। तो इजीली आप लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आज मैंने आपको करवाई है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप शेयर करें ताकि उन लोगों को बेनिफिट मिल सके जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू और हैव ए नाइस डे। थैंक यू।